Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagorji. We will discuss about past simple tense. आज हम past simple tense के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न यानी कि जो फॉर्मेशन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वाक्य बनाने का जो नियम होता है वो किस प्रकार से होता है. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब और एंड अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. अब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की. तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं. ये ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं इसको. ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विथ डिड. तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म. V1 का मीन्स फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. डिड यू गो टू स्कूल. इस सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया हुआ है. सब्जेक्ट यू है. पास्ट सिंपल टेंस की एक्सलरी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट सिंपल टेंस में एक्सलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज करेंगे. और डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते ही पास्ट सिंपल टेंस में चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. Did your sister sing a song yesterday? Question mark. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. Did मोहन not put on his coat? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. Did he not रीड योर लेटर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. व्हाई डिड यू नॉट रन विथ मी? क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड पर्सन पूछने वाले शब्दों से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होंगे. हिंदी वाले वाक्यों में, हिंदी वाले वाक्य जो क्या से शुरू होता है, क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हिंदी में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय एक्सलरी वर्ब को शुरू में रखते हैं. और ऐसे ही पर्सन पूछने वाला शब्द हिंदी वाले वाक्यों के बीच में आता है. जैसे कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने. तो इन शब्दों को जो पर्सन पूछने वाले हैं
इनको सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, उसके जस्ट आफ्टर ठीक बाद में ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। बाकी पैटर्न वो का वो रहता है। डिड यू नॉट रन विथ मी। हुज बुक, देखो हुज के साथ ये रिलेवेंट नाउन है, बुक है नहीं बुक, ये ठीक है, ये बुक है, ये रिलेवेंट नाउन है, संबंधित संज्ञा है। तो ये जैसे मान लो हाउ मच आ जाए, हाउ मनी आ जाए, हुज वगैरह आ जाए, तो इनके साथ ये रिलेवेंट नाउन का यूज करते हैं। डिड ये ऑक्सिलरी के रूप में, यू रीड इन द क्लास। वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टडी, व्हेन डिड राम रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज, ये भी रिलेवेंट नाउन है। डिड नॉट कम टू द क्लास। हाउ मच मिल्क, ये भी रिलेवेंट नाउन है। डिड ऑक्सिलरी दैट बेबी ड्रिंक। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। काफी एग्जाम्पल आप देख चुके हैं ऊपर, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द वर्ब यूज्ड इज इन द फर्स्ट फॉर्म। देखिए, अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो तो डिड कर्ता से पहले ले आते हैं। जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 में देखिए। सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3 में देखिए, अगर सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 में देखिए, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में क्या दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डिड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। डिड यू गो टू स्कूल, ये भी देखो डिड योर सिस्टर, डिड मोहन, स्टार्ट हो रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट, where, why, when, etc. in the beginning, then did comes next. The subject is followed by the first form of the verb as shown in sentence 7, 8. 7 और 8 में देखिए, ये सेंटेंस नंबर 7 है और ये 8 है। इसमें देखिए कि सेंटेंस, यदि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, अगर वाक्य के बीच में क्या, वाक्य के बीच में कब, वाक्य के बीच में क्यों, अगर ये दिए हुए हैं आदि कोई भी, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हैं ये, तो इनको सबसे पहले रखेंगे। जैसे इसको रखा है कहाँ, इसको रखा है कब, ये सेंटेंस के बीच में थे प्रश्नसूचक शब्द है। इसके ठीक बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है डिड के रूप में यहां, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी आपको सब्जेक्ट के बाद में। ये देखो, यह वर्ब ब्रदर के बाद में गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राम है, इसके ठीक बाद में यहां क्या दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है। सम एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड्स like how much, how many, whose take the relevant nouns
with then before the helping verb did. How much, how many, whose आदि पर्सनवाचक शब्दों के साथ ही उनमें संबंधित नाउन भी अपन यूज करते हैं। कहने का मतलब ये WH वर्ड दिए हुए हैं तो इनके साथ में जो रिलेवेंट नाउन है वो भी आएगी और बाकी स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से रहेगा। जैसा कि सेंटेंस नंबर आप देखिए 6, 9 और 10 में 6 में हुज दिया हुआ, इसके साथ में रिलेटेड नाउन है ये बुक, बाकी स्ट्रक्चर वो का वो है, डिड दिया हुआ है, यू सब्जेक्ट है, फिर आगे रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल 9 में देखिए हाउ मैनी है, इसके साथ में रिलेवेंट नाउन बॉयज है, फिर डिड दिया हुआ है, फिर नॉट है, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव भी है सेंटेंस, कम टू द क्लास। सेंटेंस नंबर 10 में देखिए हाउ मच के साथ में मिल्क रिलेवेंट नाउन है, डिड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, दैट बेबी सब्जेक्ट के रूप में और ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। When of the question word functioning as a subject is used in a sentence, then did is not used, but the verb is used is in the past form. सेंटेंस नंबर 11 में देखिए अगर सेंटेंस में जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है मान लो, तो ऐसी स्थिति में अपने को डिड रखने की आवश्यकता नहीं है, वो WH वर्ड आ जाएगा। जैसे WH वर्ड दिया हुआ है इसके ठीक बाद में डिड नहीं है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म दिया हुआ है टू आवर हाउस यस्टरडे, इस प्रकार का पोजीशन बनेगा। जैसे अगर वाक्य में पर्सनवाचक शब्द क्या है, इसमें हु, पर्सनवाचक शब्द क्या दिया हुआ है हु, ये हु कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, और कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है तो इसके पश्चात इसके ठीक बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आगे चलिए, इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर framed by adding not just after the subject, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, कर्ता के बाद में नोट लगा देते हैं। कहने का मतलब वर्ब की जो फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले नोट लगा देंगे। देखिए जैसे सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 3 में आइए, डिड मोहन नोट, पुट से पहले नोट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए डिड ही नॉट, नेगेटिव बन रहा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी है, थर्ड नंबर पे नोट है, मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए मैन वर्ब भी है, रन, जस्ट बिफोर नोट दिया हुआ है, तो इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज पुट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने सेंटेंस नंबर 1 से लेके 11 तक आप देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के एंड में आपको साइन के रूप में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो साइन है वो इंट्रोगेशन मार्क का आएगा। इसका पूरा ध्यान आपको रखना है।